तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। अभी डीजीपी जो थे जम्मू कश्मीर के दिलबाग सिंह, वो बता रहे थे कि वहां पर कॉर्डन कर दिया गया है ताकि पहली प्राथमिकता यह है कि जो भी आतंकवादी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो यहां से बचकर ना जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इस आतंकी हमले में 2 जवान वो शहीद हो गए हैं। ये पुलिस की बस थी, इसमें 14 हमारे जवान आ रहे थे, कुछ अफसर भी थे इसमें, और 2 जवान शहीद हुए। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जा चुका है। और इस वक्त सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। अंधाधुंध फायरिंग की है इन्होंने बताया। डीजीपी भी बता रहे थे कि काफी फायरिंग इस वक्त वहां उस वक्त देखी गई है। अब ये लोग कहां से निकल करके आए थे, घात लगाकर बैठे थे या गाड़ी से ये पुलिस की बस का पीछा कर रहे थे, ये बातें आगे तफ्तीश में साफ हो पाएंगी। मंजूर मीर इस वक्त वहीं मौजूद हैं। मंजूर, अगर आप इस वक्त के बारे में हमको बता सकें, क्या कार्रवाई इस वक्त फोर्सेस की तरफ से हो रही है? देखिए सौरभ, सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन है। खासकर उस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है जहां से यह आशंका जा रही है कि मिलिटेंट्स ने उन रास्तों का इस्तेमाल किया और इस जगह तक पहुंचे। सौरभ, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये वो स्पॉट है जहां से मिलिटेंटों ने एंट्री की और मेन रोड तक पहुंचे और फिर एक के बाद एक जो है AK-47 से उन्होंने जवानों पर गोलियां बरसाई। ये बहुत बड़ा एक रिहायशी इलाका है और ये इलाका जो है पांपोर इलाके से मिलता है। और ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि मिलिटेंट्स जो है वो पुलवामा पांपोर इलाके से जो है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के जमन इलाके में पहुंचे। हालांकि ये इलाका जो है काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। इस इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक मुख्यालय है जहां पर जवानों को ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर है। उसके अलावा BSF और CRPF का भी एक बहुत बड़ा कैंप है। इस पूरे रोड पर जो है 24 घंटे सुरक्षा बल के जवान जो है वो तैनात रहते हैं। लेकिन अंधेरे का टाइम था, शाम का वक्त था और शाम के समय में जब जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की बस पांपोर से वापस आ रही थी और अंधेरे होने के कारण जो है जैसे ही वो बस यहाँ पर पहुंची, जिस वक्त जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, तो मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी के जो शीशे हैं ये वहाँ पर बिखरे हुए दिन नजर आ रहे हैं और मिलिटेंटों ने उस गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके कारण पहले 14 जवान ड्राइवर समेत जो है उस ड्राइवर को छोड़ के घायल हो जाते हैं। हालांकि 15 टोटल ड्राइवर समेत जो है उस बस में जवान सवार थे, लेकिन 14 जवान घायल हो जाते हैं, जिसमें से 2 जवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठते हैं। लेकिन उस के बाद, इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के सभी बड़े आला अधिकारी जो है वो अभी भी स्पॉट पर मौजूद है, हालातों का जायजा ले रहे हैं। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और फरार मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया है, जो रिहायशी इलाके से यहाँ तक पहुंचे और फिर इस घटना को अंजाम दिया। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस हमले के पीछे एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी हो सकता है और वो लश्कर तैयबा का हो सकता है। इस तरह की फिलहाल जो है सूचना मिल रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इस बारे में कोई भी जानकारी जो है वो शेयर नहीं की गई है। और जो घायल है उन सभी घायलों को पास में ही हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और ये जानकारी मिल रही है कि अभी भी एक जवान की हालत जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। जी सौरभ, ये भी बताया जा रहा है मंजूर कि इन आतंकियों ने बस को दोनों तरफ से घेरा, यानी 2 तरफ से फायर किया। बिल्कुल सौरभ, जैसे ही बस यहाँ पर पहुंची, मिलिटेंटों ने जो पहले से ही घात लगाकर यहाँ पर बैठे हुए थे, बताया जा रहा है कि AK-47 से उन्होंने उस बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। जो जानकारी मिल रही है, सबसे पहले उन्होंने बस के टायर में फायर किया और जब बस रुक गई उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। हालांकि बस में जो सवार दूसरे जवान थे जो घायल हुए थे, उन्होंने घायल होकर जो है फायरिंग की। लेकिन चूंकि पास में एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका था और जिस रिहायशी इलाके से आए थे वो काफी छोटी गलियां थी और उन्हीं गलियों से वो वापस फरार होने में कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन किसी तरह की कोई सिविल कैजुअलिटी न हो उसका ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन बाद में बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। जो सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है और रात भर यह ऑपरेशन जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इलाका है और जेवन का इलाका जो ये गलियां हैं, छोटी छोटी जो गलियां हैं जो है ये पुलवामा पांपोर से जुड़ती है। इसलिए सर्च ऑपरेशन में काफी
काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं और ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। फिलहाल जो मेन रोड है जेवन इलाके का, वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रेस्टोर कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर ट्रैफिक को जो है फिलहाल रोक के रख दिया गया था, क्योंकि इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी था। लेकिन अब जो सर्च ऑपरेशन है वो रिहायशी इलाकों में शुरू कर दिया गया है। जो इनपुट सुरक्षा बलों को मिला है उसके मुताबिक मिलिटेंट्स जो है वो आसपास में ही कहीं छुपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से मिलिटेंट्स यहाँ तक पहुंचे हैं आगे में छोटी छोटी गलियां हैं, किसी बड़ी कार या किसी और में सवार होकर आना संभव नहीं है। इसलिए ये माना जा रहा है कि मिलिटेंटों ने बाइक का इस्तेमाल किया है और वो यहाँ तक पहुंचे हैं और उसके बाद उसी बाइक के जरिए जो है वो इस इलाके से फरार होने में वापस कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन आसपास के जो बड़े इलाके हैं, पुलवामा का पांपोर इलाका जो है, वहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। जी सौरभ। ये और बताइए एक बार फिर दर्शकों के लिए कि ये बस जो थी जिसमें पुलिस वाले बैठे हुए थे, कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी? देखिए सौरभ, ये बस जो है पांपोर से आ रही थी। पांपोर में जितने भी सुरक्षा आर्मड पुलिस के जवान जो पूरा दिन में ड्यूटी होते थे, ये बस उन्हें लाने के लिए गई थी और ये वापस जेवन इलाके में पहुंच रही थी। करीबन 15 जवान इस बस में ड्राइवर समेत सवार थे और मिलिटेंटों ने जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां AK-47 से चलाई, 14 के 14 जवान जो है वो घायल हुए, लेकिन ड्राइवर जो है वो बच गए। लेकिन जवानों ने जो है वापस कार्रवाई की, वापस गोलियां चलाई, लेकिन मिलिटेंट जो है इस रिहायशी इलाके से फरार होने में कामयाब हो गए। दरअसल ये इलाका जो है काफी सेंसिटिव इलाका है। आज ठीक 4 साल पहले इसी जगह पर BSF की एक कॉन्वॉय पर भी हमला हुआ था, जिसमें लश्कर तैयबा के एक टॉप कमांडर नवीद जाट ने उस हमले को अंजाम दिया था। हालांकि बाद में नवीद जाट जो है एनकाउंटर में मार गिराया गया था और आज उसी तर्ज पर उसी एक प्लानिंग के तहत जो है इस आर्मड पुलिस की बस को निशाना बनाया गया और शाम का वक्त था और जैसे ही बस यहाँ पर पहुंची तो मिलिटेंटों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और ये माना जा रहा है कि मिलिटेंटों ने पहले इस पूरे इलाके की रेकी की, क्योंकि ये जो इलाका है काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। 24 घंटे यहाँ पर जवानों की तैनाती रहती है। पास में CRPF और जम्मू कश्मीर का जो ट्रेनिंग सेंटर है और उसके अलावा BSF का एक कैंप है, इसलिए यहाँ इस पूरे रोड में सिक्योरिटी फोर्सेज की मूवमेंट 24 घंटे रहती है। लेकिन शाम का समय थे, रिहायशी इलाके का सहारा लिया गया और यहाँ तक मिलिटेंट्स पहुंचे और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें 14 जवान घायल हुए। बाद में 2 जवान जो है वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे हैं। फिलहाल बाकी जो जवान हैं उनका इलाज जो है पास ही हॉस्पिटल में चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि एक और जवान की हालत जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है। जी सौरभ। हम दर्शकों को बता दें कि अभी अभी इंडिया टीवी ने जम्मू कश्मीर के DGP से बात की। DGP दिलबाग सिंह ने इंडिया टीवी को बताया कि पुलिस की बस पर 2 तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलाई आतंकवादियों ने। इस हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद हुए हैं। यह हमला शाम को करीब 6:15 बजे हुआ है। पुलिस के जवान बस से अपने कैंप लौट रहे थे। DGP दिलबाग सिंह इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने बड़ी बातें बताई, ये भी कि आतंकी बाइक पर सवार थे। अंधाधुंध फायरिंग के बाद आतंकी रिहायशी इलाके की ओर भाग गए और इनकी संख्या जो है वो 2 से 3 मानी जा रही है आतंकियों की हो सकती है। जो हमारे जवान इस बस में सवार थे उनके नाम भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गुलाम हसन, सज्जाद अहमद, रमीज अहमद, बिशंबर दास, संजय कुमार, विकास शर्मा, अब्दुल मजीद, मुदस्सिर अहमद, रविकांत, शौकत अली, अरशद मोहम्मद, शफीक अली। तो ये तमाम जवान जो थे इस बस के अंदर सवार थे। सतवीर शर्मा और आदिल अली, इनके जो रैंक हैं वो भी हम आपको बता दें। ASI गुलाम हसन, कांस्टेबल सज्जाद अहमद, कांस्टेबल रमीज अहमद, कांस्टेबल बिशंबर दास, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल संजय कुमार, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल विकास शर्मा, कांस्टेबल अब्दुल मजीद, कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद, कांस्टेबल रविकांत, कांस्टेबल शौकत अली, कांस्टेबल अरशद मोहम्मद, कांस्टेबल शफीक अली, कांस्टेबल सतवीर शर्मा और कांस्टेबल आदिल अली। इनमें से 2 को दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि नहीं बचाया जा सका है, वो शहीद हुए इस हमले में और एक जवान की हालत अस्पताल में
अभी भी गंभीर बनी हुई है। और कुल ड्राइवर समेत ये 15 लोग थे बस के अंदर। हमारे संवाददाता मंजूर मीर बता रहे हैं कि जो ड्राइवर थे उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी 14 के 14 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की बाद में शहादत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, और 12 लोग अभी भी अस्पताल में हैं, जिनमें से 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ये भी बता रहे थे मंजूर कि ये बस जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली थी, कैंप पर पहुंचने वाली थी, उससे थोड़ा ही पहले यह हमला हुआ। बिल्कुल सौरभ, सिर्फ 100 मीटर की दूरी है कैंप और इस हमले की, जहां पर मिलिटेंटों ने बस को टारगेट किया है। जिस जगह पर हम खड़े हैं इसी जगह पे मिलिटेंटों ने इस बस को टारगेट किया, और यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस का जो मुख्यालय है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर जवानों को ड्रॉप करना था, लेकिन मिलिटेंटों ने उससे पहले ही जो है उस बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, क्योंकि कैंप तक पहुंचना मिलिटेंटों के लिए कोई आसान काम नहीं था। इसलिए मिलिटेंटों ने इस रिहायशी इलाके की इस छोटी सी गली का सहारा लिया और यहां तक पहुंचे। अंधेरा काफी था और उसी दौरान उस बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, क्योंकि मेन रोड से अगर मिलिटेंट हमला करते तो वो शायद हमला करने में कामयाब नहीं हो जाते, क्योंकि पास में ही सीआरपीएफ और बीएसएफ का कैंप है और जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी है। इसलिए इस पूरे रास्ते में जो है 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहती है, लेकिन मिलिटेंटों ने एक प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया और इस रास्ते को चुना। एक बार मैं फिर आपको वो इलाका दिखाना चाहूंगा जहां से मिलिटेंटों ने आकर जो है इस बस पर फायरिंग की। ये आप इलाका देख सकते हैं, एक बहुत छोटी सी 10 फीट की आसपास की गली है। यहां से मिलिटेंट यहां तक आ जाते हैं और करीब से जो है इस बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। ये रास्ता जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये कैंप की ओर जाता है, जहां पर उन जवानों को ड्रॉप करना था जो पांपोर से अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस कैंप की तरफ जा रहे थे, और यहां से 100 मीटर की दूरी पर उनका कैंप था। लेकिन 100 मीटर से पहले ही मिलिटेंटों ने जो है उस बस पर टारगेट किया। तो इस तरह से ये जो आप जैसे बता रहे हैं मंजूर, ये पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया। इस खबर पर मंजूर आप और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। आपके साथ हम रात 9 बजे आज की बात में फिर जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक मंजूर कुछ और इंफॉर्मेशन आपके लिए इस हमले से जुड़ी इकट्ठा करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।